नीतू ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। गांव की मासूमियत, शहर की भागदौड़, परिवार की टूटी बिखरी तस्वीर और अपने ही अपनों से अलग होने का दर्द। लेकिन जीवन कभी नहीं रुकता। अब वह 24 साल की थी, एक जिम्मेदार लड़की जिसने खुद को और अपने परिवार को संभालना सीख लिया था। भाभी और छोटे भतीजे के आने से घर में रौनक तो बढ़ गई थी, लेकिन कहीं न कहीं नीतू के दिल में अपनी माँ की कमी हमेशा बनी रहती थी। वह जानती थी कि जीवन में खुश रहना जरूरी है, लेकिन बीते वर्षों के घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। नीतू पढ़ाई में अच्छी थी, उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। उसने ठान लिया था कि अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। उसने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया, जहां वह उन महिलाओं की मदद करती थी जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं। ये काम उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उसका मिशन था। वह उन महिलाओं की मदद करके जैसे अपनी माँ के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वह ऑफिस में बैठी थी, तभी एक महिला आई। गोद में एक बच्ची थी और चेहरे पर डर और दर्द के भाव थे। नीतू ने उसे सहारा दिया और प्यार से पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, मेरी बच्ची को भी धमकाते हैं। मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे मदद चाहिए। नीतू को अपनी माँ की याद आ गई। उसने सीमा को दिलासा दिया और कहा, आप अब अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको और आपकी बच्ची को इस तकलीफ से बाहर निकालूंगी। नीतू ने उसे लीगल हेल्प दिलवाई, उसे आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई और उसे एक सुरक्षित आश्रय दिलवाया। सीमा के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। एक दिन जब नीतू ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी अचानक एक जान पहचान वाला चेहरा सामने आ गया। वह उसकी माँ थी। समय ने उन्हें परिपक्व बना दिया था, मगर चेहरे की ममता अब भी वैसी ही थी। नीतू की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मैं हमेशा तुझसे मिलना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होगी। नीतू ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं कभी नाराज नहीं थी। मैंने हमेशा आपकी कमी महसूस की है, लेकिन अब मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। उस दिन के बाद माँ और बेटी का रिश्ता फिर से जुड़ गया। माँ ने अपनी छोटी बेटी के साथ नीतू के घर आकर रहना शुरू कर दिया। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे थे, लेकिन माँ ने यह तय कर लिया था कि वह अब सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगी। अब नीतू अपनी जिंदगी को और मजबूती से जी रही थी। उसने अपनी माँ को वापस पा लिया था, अपने एनजीओ में और भी महिलाओं की मदद कर रही थी और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। एक दिन जब वह ऑफिस में थी, उसे एक नामी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने यह नौकरी हासिल कर ली और अब वह एक अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। नीतू की जिंदगी में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि हौसले की नई उड़ान थी। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आई, अगर हम हार न माने और खुद को मजबूत बनाए, तो हर दुख हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। ये कहानी नीतू की मजबूती और उसकी नई उड़ान को दर्शाती है।